भोगों का संपूर्ण त्यागी जो है वही योग की स्थिति में ऊंचा चढ़ा हुआ योगी कहा जाता है। आगे है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में अभी तक के कोर्स में हमने समझा है भगवान से सृष्टि पर आकर जो स्थापना के कार्य की शुरुआत करते हैं और उसी के लिए ही मनुष्यों को जन्म जो देते हैं वो कोई स्थूल शरीर का लौकिक रीति वाला जन्म की बात नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा मनुष्य आत्माओं को अलौकिक जन्म मिलता है। वो अलौकिक जन्म अर्थात ही वास्तविक पहचान रूपी जन्म है कि मैं आत्मा हूं और परम पिता की संतान हूं। और इसी के बारे में ही अलग अलग शास्त्रों में धर्मों में जो उल्लेख है वो भी हमने कल के क्लास में देखा। जैसे उपनिषद में आया हुआ है तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अज्ञान अंधकार से ज्ञान ज्योति की ओर ले चलो। और मुसलमानों में इसी बात को कहा है जो देहभान की मिट्टी में मनुष्यों की बुद्धि दबी हुई है उससे आकर के ही भगवान मनुष्यों को उठाते हैं और सही पहचान देते हैं, अज्ञान अंधकार से जगाते हैं। अब ये तो हमने समझा कि ईश्वरीय ज्ञान का अलौकिक जन्म मिलता है। अब प्रश्न है कि भगवान आकर के ज्ञान योग की शिक्षा देकर मनुष्यों को जन्म देते हैं, लेकिन वो कैसे जन्म देते हैं? क्योंकि निराकार शिव परम पिता जो है वो तो अजन्मा है, विदेही है, उनको तो अपना शरीर ही नहीं है, जिसके लिए हमने समझा है जहां हमने भगवान का वास्तविक परिचय समझा इसके पहले कोर्स में, उसमें हमने समझा है कि मनुष्यों के जो शरीर है उस आधार से जन्म बाय जन्म शरीर के आधार से उनके नाम पड़ते हैं। लेकिन भगवान शिव जो सदा शिव है वो तो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है। अब जब जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, अजन्मा है, और उनका इसीलिए ही आत्मा का ही नाम शिव है। उनका गुण और कर्तव्य के आधार से ही उनका नाम सदा शिव है, वो सदैव कल्याणकारी है। बल्कि मनुष्यों का नाम इस तरह कर्तव्य गुणों के आधार से नहीं है, शरीर के आधार पर जन्म बदला तो नाम बदलता है। अब जब परम पिता शिव जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, उनका अपना शरीर नहीं है, तो फिर वे निराकार सदाशिव वो ज्ञान कैसे सुनाएंगे? क्योंकि जैसे मनुष्य आत्माओं को अपना शरीर है, इंद्रिया है, तो वो इस आधार से अपना सारा जीवन बिताती है, कर्म करती है। आत्मा जो है बिना शरीर के जड़वत होती है। फिर भगवान शिव वो भी बिना उनका कोई शरीर के वो ज्ञान कैसे सुनाएंगे और ये सृष्टि के परिवर्तन का कार्य कैसे करेंगे? गीता के श्लोकों से हमने इस बात को तो समझा कि ज्ञान के आधार से ही स्थापना का कार्य होता है, सृष्टि परिवर्तन का कार्य होता है। अब उसे करने के लिए ही भगवान शिव को, परम पिता को प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान सुनाएंगे कैसे? इसीलिए ही वे प्रकृति का आधार लेते हैं। अब प्रकृति का आधार लेते हैं मतलब क्या?
प्रकृति 5 तत्वों की तो बहुत बड़ी है। ये सृष्टि के हर जगह पर हो तो 5 तत्व व्यापित है। तो फिर प्रकृति का आधार लेते हैं, इसका मतलब क्या? प्रकृति का सबसे अच्छा उदाहरण है मनुष्य शरीर। आत्मा के लेसन में हमने इस बात को समझा है, 5 तत्वों का सबसे अच्छा नमूना है मनुष्य शरीर, क्योंकि सारे 5 तत्वों से मिलकर ही मनुष्य का तन बनता है। और ऐसे प्रकृति का भगवान आधार लेते हैं, अर्थात ही मनुष्य तन का आधार लेते हैं। अब भगवान मनुष्य तन का आधार लेकर ज्ञान सुनाने का, सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। लेकिन जैसे शास्त्रों में इसके बारे में ऐसे कहा जाता है कि भगवान ने दुनिया को, संसार को सुधारने के लिए आकाशवाणी की। कई सोचते हैं कि भगवान ने प्रेरणा दी। बहुत अनेक प्रकार के मत मतांतर भगवान के कार्य को लेकर फैले हुए हैं। अब निराकार भगवान वो प्रेरणा से तो पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते हैं। मनुष्य उस प्रेरणा को कैच कैसे करेंगे, क्योंकि वो सब देहभान में लिप्त है। और रही आकाशवाणी की बात, अगर ऐसी कोई आकाशवाणी जो शास्त्रों में उल्लेखित है, वो अगर होने की बात होती, कोई आकाश से आवाज आता, ऐसे सच में कुछ होता, तो आज की कलयुग की दुनिया में इतना भ्रष्टाचार व्यापित है, तो कहीं ना कहीं जो भी भक्त पुकारते हैं, तो कहीं तो ऐसी आकाशवाणी का उल्लेख कलयुगी संसार में होना चाहिए था। वास्तव में इन सब बातों के वास्तविक तथ्यों को न समझने के कारण मनुष्यों ने ऐसे समझ लिया कि भगवान ऐसा कोई अलग से अजूबा गरूबा कर्तव्य करते होंगे। लेकिन हमने तो समझा है कि कोई इस तरह से अलग से जादूगरी का काम भगवान नहीं करते। तो फिर ये आकाशवाणी की जो उल्लेख आया है शास्त्रों में, वो क्या है? आकाश ये भी 5 तत्वों में से एक तत्व है। और अभी जैसे हमने समझा, मनुष्यों के शरीर में ये 5 तत्व मौजूद है, उसी से मनुष्य शरीर बन रहा है। और इसमें ही जैसे आकाश तत्व अर्थात खाली स्पेस, इसी तरह मनुष्यों के शरीर में मुख जो है उसमें भी खाली स्पेस है, तत्व है, उससे ही आवाज निकलता है। तो जो मुख से बोली हुई बात है वही वास्तव में आकाशवाणी है। ऐसे कोई ऊपर जो आसमान है उसमें से आवाज निकलने की बात नहीं। तो यहाँ ऐसे मनुष्य तन का आधार लेकर के भगवान ज्ञान सुनाते हैं। वो कैसे, इसके बारे में ही भगवत गीता में उल्लेख आया है। 4 अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, 4 अध्याय के 6 नंबर श्लोक में उल्लेख है कि भगवान अजन्मा होते हुए प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से जन्म लेते हैं। जो श्लोक में उल्लेख है, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया, अर्थात ये श्लोक इस तरह से है, अजोपि सन्वयात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। तो यहाँ अजह अर्थात भगवान अजन्मा है, और प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय जिस शब्द पे हाईलाइट किया है, अर्थात प्रकृति को अधीन करके वो अपनी आत्मशक्ति से जन्म लेते हैं। अब वो कैसे लेते हैं? इसके लिए ही 5 तत्व तो बहुत बड़े हैं, जो बताया कि पूरी सृष्टि में ही 5 तत्व व्यापित है।
तो इन सारे ही तत्वों को कंट्रोल करने की बात वो नहीं, बल्कि जो मनुष्य शरीर 5 तत्वों का अच्छा उदाहरण है, उसे कंट्रोल करके आत्म शक्ति से मनुष्य शरीर के द्वारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। इसी के बारे में ही ऐसे साधारण तन का, मनुष्य का आधार लेते हैं भगवान। लोग ऐसे समझते हैं भगवान का कार्य जब होता है तो वो कोई जादू करते होंगे, ऐसा कोई चमक धमक वाला असाधारण रूप धारण करते होंगे। लेकिन अगर भगवान इस तरह का कोई रूप अनोखा धारण करे, तब तो सभी उनके कार्य को पहचान लेंगे, और इस कलयुगी दुखी दुनिया में तो सब चाहते हैं भगवान के दर्शन हो। और ऐसा अगर भगवान रूप धारण करते तो सभी भागते भगवान के पीछे। तो फिर बुरे कर्म वाले, अच्छे कर्म वाले सभी ही पहचान लेते। लेकिन यहाँ भगवान वास्तव में इसीलिए ही साधारण तन का आधार लेते हैं और ऐसा गुप्त असाधारण कार्य करते हैं। अब भगवान साधारण तन का आधार लेते हैं, इसका उल्लेख ही भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में है। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11। श्लोक है, औजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो यह श्लोक में मानुषीम तनुम आश्रितम इस शब्द पे हाईलाइट किया हुआ है, अर्थात मनुष्य तन का आश्रितम आधार लेते हैं, आश्रय लेते हैं। अब मनुष्य तन का आधार लेते हैं, इसमें फिर कई ये सोचेंगे कि जरूर भगवान ने गर्भ से, जैसे सब मनुष्यों का जन्म होता है वैसे जन्म लिया होगा। लेकिन भगवत गीता में जो बोला है वे तो अजन्मा है, अगर्भा है, अर्थात ना ही वे गर्भ से जन्म लेते हैं और अजन्मा है तो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आते। तो फिर मनुष्य तन का आधार लेते हैं तो कैसे लेते हैं? क्योंकि और मनुष्यों की तरह तो उनका जन्म होता नहीं है, फिर तन का आधार लिया वो कैसे? इसी के बारे में भगवत गीता में उल्लेख आया है। परमपिता शिव मनुष्य तन में पर काया प्रवेश करते हैं, जिसके लिए ही गीता का 11वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54, इसमें श्लोक है, भक्त्या त्वनन्नया शक्य अहमेवा विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। इस श्लोक में प्रवेष्टुम इस शब्द पे हाईलाइट किया हुआ है, अर्थात ही मैं प्रवेश करने योग्य हूं। ये तो भगवान अर्जुन को अपना परिचय पूरा देते समय इस वाक्य को बोले हैं। प्रवेष्टुम अर्थात भगवान प्रवेश करने योग्य है। तो वो परकाया प्रवेश करते हैं। अब कैसे करते हैं? इसी के लिए ही भगवान की उस प्रवेशता को ही वास्तव में उनका अलौकिक जन्म या दिव्य जन्म कहा है। जैसे भगवत गीता का 4थे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 9, इसमें भगवान के इस दिव्य जन्म का उल्लेख आया है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। तो इस श्लोक में जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो उनका जन्म और उनका कर्म
दिव्य है, इस प्रकार उल्लेख आया है। ये तो हमने समझ लिया कि भगवान इस सृष्टि पर जब आते हैं कलयुग अंत में, तो विश्व परिवर्तन के लिए प्रकृति को अधीन करते हैं, अर्थात ही साधारण मनुष्य तन का आश्रय लेते हैं, अर्थात प्रवेश करते हैं। तो अब प्रश्न है कि वो ऐसा कार्य करते हैं जो कि सारे ही कलयुगांत में साधारण मनुष्य है। इनके बीच में ही भगवान ने ऐसे एक साधारण तन को, ऐसे साधारण शरीरधारियों को चुनते हैं और जिनके द्वारा भगवान अपना नई दुनिया की स्थापना का जो विश्व परिवर्तन का कार्य है वो गुप्त रीति से कर रहे हैं। ये तो हमने सृष्टि चक्र के चित्र में समझा। कलयुगांत के समय, अभी पुरुषोत्तम संगम युग का समय चल रहा है और इसी समय भगवान अपना विश्व परिवर्तन के लिए ज्ञान सुनाकर नई दुनिया की स्थापना का जो गुप्त कर्तव्य कर रहे हैं, इसी के बारे में कहा गया है। गुप्त वेश में सत्युग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग रहे इंसान। अब इसमें भगवान जो गुप्त कार्य कर रहे हैं, तो आखिर वो शरीरधारी, वो तनधारी कौन है जिनके द्वारा भगवान अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं, अपना दिव्य जन्म ले चुके हैं। अब वो हमने तो अभी तक समझा कि भगवान 3 कर्तव्य करते हैं, स्थापना, पालना और विनाश का कार्य। अब वो तीनों कर्तव्य 3 मूर्तियों का आधार लेकर के करते हैं और वो जो कर्तव्य करते हैं उसी आधार से उन तीनों मूर्तियों को, स्थापना, पालना, विनाश, इन 3 कर्तव्यों के आधार से ही भगवान उन मूर्तियों को नाम भी देते हैं। जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी में जो मैनेजर है, उनके साथ जो भी सहयोगी काम करते हैं, उस कंपनी को चलाते हैं, संचालन करते हैं, तो उनको उनके कार्य के आधार से नाम दिया जाता है। जैसे कोई रिसेप्शन में बैठे हैं तो उनको रिसेप्शनिस्ट कहते हैं, कोई टेलीफोन अटेंड करने वाले हैं, कोई सफाई का काम करने वाले हैं तो स्वीपर है, कोई पढ़ाई लिखाई का काम सारा अटेंड करते हैं तो उन्हें क्लर्क कहा जाता है। तो ये तो उनके उस कार्य के लिए पड़ा हुआ उनके पद का नाम है, वो कोई उनका वास्तविक नाम नहीं होता है। इसी तरह से उनका वास्तविक नाम अलग है और उनके पद का नाम वहां कंपनी में दिया जाता है। इसी तरह से भगवान शिव जब इस सृष्टि पर सृष्टि परिवर्तन के लिए कार्य करने आते हैं, तो 3 साकार शरीरधारियों का आधार लेते हैं और उनको उनके कर्तव्यों के आधार से नाम देते हैं। और वो जो नाम है वो किस तरह से पड़े हैं, जैसे कि 3 कर्तव्य तो हम जान रहे हैं, स्थापना, पालना, विनाश, और उन कर्तव्यों के आधार से ही शास्त्रों में भी इन मूर्तियों का, इन देवताओं का जो उल्लेख है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन 3 देवों की मान्यता और महत्व तो सारी दुनिया जानती है। अब इनका ये जो नाम पड़ा है वो क्यों रखा गया है, किस तरह से रखा है, उसे तो आगे एडवांस कोर्स में हम समझेंगे ही। लेकिन अभी फिलहाल जो बात चल रही है, ये जो 3 मूर्तियों का गायन है वो शास्त्रों में त्रिदेवों के रूप में, 3 मूर्तियों के रूप में कहा जाता है। अब इसमें जैसे कहा है 33 करोड़ देवताएं हैं। इन 33 करोड़ देवताओं में भी
इन तीन मूर्तियों की मान्यता सबसे ज्यादा है, उन्हें भक्ति मार्ग में सबसे श्रेष्ठ माना है। और भक्ति मार्ग में जानते भी है सब कि ये तीन मूर्तियों के द्वारा ही सृष्टि का संचालन भी होता है। तो ये त्रिदेव है, इनके जन्म के बारे में, इनके सृष्टि संचालन के बारे में, इनकी उत्पत्ति, इनके माता पिता कौन है, इसके बारे में बहुत ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शास्त्रों में अलग अलग कहानियों के बारे में तो बताया है, लेकिन इनकी स्पष्टता किसी के भी पास वास्तविक रूप से नहीं है। अब ये समझना है कि है तो ये देवता है, और भगवान शिव तो आकर के साधारण मनुष्य तनों का आधार लेकर अपना स्थापना पालना विनाश का कर्तव्य कर रहे हैं। तो आखिर ये देवताएं है क्या वास्तव में, या और कोई इनके जन्म का, इनके कार्य का रहस्य है? वो क्या रहस्य है? क्योंकि देवताओं के बारे में तो हमने समझा कि देवताएं कोई अलग है नहीं। सतयुग से लेके कलयुग अंत तक पहुंचते पहुंचते हम मनुष्य आत्माएं ही देवतापन की स्टेज से नीचे उतरकर साधारण मनुष्य बन जाते हैं। तो फिर ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो गायन है वो आखिर देवताएं है या क्या है? इन सब बातों को अगले क्लास में समझते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।